दोस्तों आज मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे आज समझ में आ गया कि डीन एल्गर की साउथ अफ्रीका में उतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं उनको मिलती थी। मतलब वो ऑलमोस्ट उन्होंने 100 टेस्ट खेलने ही वाले थे, 86 टेस्ट मैच उन्होंने खेले थे, अच्छा खासा उनका बैटिंग एवरेज भी था। साउथ अफ्रीका के इतने अच्छे खासे टेस्ट के बैट्समैन थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जिसके चलते उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। अब मुझे समझ में आया कि उन्होंने क्यों रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, क्यों उनको इतनी रिस्पेक्ट सच में नहीं मिलती थी। और वो सच में उसके लायक भी थे, इसीलिए उनको दोस्तों इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। अभी दोस्तों हाल ही में दोस्तों आप सभी ने देखा ही था कि अभी 10-12 दिन आप पीछे बैक में ले लो, अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई थी, जिसमें डीन एल्गर का आखिरी मैच था। वहां पे विराट कोहली भी थे और विराट कोहली ने अपनी उनकी मतलब जो जर्सी थी उसको साइन करके उनको दिया। अच्छा खासा जब रिटायरमेंट ले रहे थे, जब वो आउट हुए तो उनके पास गए, उनको हग वग किया, मतलब इतना प्यारा गेस्चर दिखाया डीन एल्गर के लिए कि यार कोई भी बोले क्या भाई यार कोहली भाई भले ही कितने भी एग्रेसिव हो, कितने भी मतलब उनका जो नेचर हो कितना भी खतरनाक हो, गुस्से वाला हो, कुछ भी हो, लेकिन एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी है विराट कोहली, जो उन्होंने उस मैच में दिखाया था। लेकिन एकदम से दोस्तों पता है ना इस वक्त कि विराट कोहली इस समय का जो पीक है विराट कोहली का दोस्तों बहुत ज्यादा ऊपर है। तो इसीलिए दोस्तों अब डीन एल्गर है, जब उनको भी तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो चाहिए ना भाई, अब उनको भी तो लाइमलाइट में आना है। अब लाइमलाइट में कैसे आ सकते हैं भाई, वो कुछ तो ऐसा बोलना पड़ेगा ना ताकि हम भी लाइमलाइट में आ सके, लोग हमें भी जाने कि हमने भी यार अपने लाइफ में कुछ किया है। मतलब जब ये सब कांड हुआ था तब उनकी आवाज नहीं निकली थी, लेकिन अब वो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक पॉडकास्ट करवा रहे हैं या कर जो भी हो रहा है पॉडकास्ट, वहां पे विराट कोहली के लिए ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं यार कि सुन के दोस्तों आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। हम मानते हैं कि यार विराट कोहली मतलब वर्बली लड़ते हैं सबसे, मुंह से बोलते हैं, वो करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर इस तरीके का वो बिहेवियर नहीं कर सकते यार कि वो डीन एल्गर के सामने थूक दे। अब ये हो गया हो गुस्से में, वो विराट कोहली जब कभी पॉडकास्ट देंगे तो अब वही एक्चुअली बताएंगे हुआ क्या, या फिर डिविलियर्स ही बताएंगे क्या हुआ, क्योंकि इस मुद्दे के अंदर डिविलियर्स का भी हाथ है कि डिविलियर्स क्या मतलब। अब पूरी बातों को अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि रिसेंटली दोस्तों अभी डीन एल्गार ने एक पॉडकास्ट किया, मतलब पॉडकास्ट हुआ उनका, जिसमें उन्होंने दोस्तों कुछ कुछ बातें बताई। 2015 में जब वो इंडिया आए थे तो वहां पे वो इंडिया से टेस्ट सीरीज खेलते थे, तो वहां पे दोस्तों विराट कोहली से मतलब हो गया हो कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह हो गया हो, तो कह रहे हैं कि विराट कोहली ने उनके सामने थूक दिया। तो उसके बाद दोस्तों उन्होंने बल्ला दिखाया और समझ गए ना कि मतलब वो मतलब आप समझ जाओ कि मतलब विराट कोहली कर दूंगा, तो ऐसे इस तरीके का दिखाया। मतलब विराट कोहली को भी मतलब उन्होंने जो क्या उन्होंने बताया कि इस तरीके का उन्होंने विराट कोहली को बोला, मतलब ये कुछ रवैया उन्होंने विराट कोहली के लिए शो कराया। पर दोस्तों हमको भी लगता है कि विराट कोहली यार, मुझे तो वैसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ करेंगे कि किसी के सामने पर्सनली उनके जाके थूकेंगे, लेकिन भाई ये तो विराट कोहली कर नहीं सकते। क्या पता हो गया हो, लेकिन जब विराट कोहली आएंगे या एबी डिविलियर्स अपने पॉडकास्ट में कुछ बोलेंगे तभी इसका खुलासा होगा कि फाइनली उस दिन हुआ क्या था। लेकिन उसके बाद दोस्तों दोबारा से सीरीज होती है 2018 में, इंडिया जाती है साउथ अफ्रीका। जब साउथ अफ्रीका इंडिया जाती है तो दोस्तों विराट कोहली डीन एल्गर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि यार आओ चलो दारू वारू पीते हैं, कुछ माहौल बनाते हैं। तो रात के 3 बजे तक दोस्तों विराट कोहली ने डीन एल्गर के साथ दारू पी। मतलब यार डीन एल्गर इस समय दोस्तों कहते हैं ना कि वो पीआर टीम है, मतलब पीआर टीम कह रहा हूँ, मतलब अपने आप को थोड़ा टीआरपी में लाने के लिए, अपने आप को थोड़ा हाइप में लाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर को आप जानते हो ना, कोई बोलता है कि मेरा एवरेज विराट कोहली से बहुत अच्छा था, वो था ऐसा ऐसा था, अपने पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ बोलते हैं। कोई बोलते हैं कि विराट कोहली को मैंने बोला था कि तेरा बाप खेल रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर की बता रहा हूँ, जो पॉडकास्ट में आते हैं और फालतू फालतू के बयान देते हैं। क्यों देने को तो और किसी के लिए भी तो बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, बोलना विराट कोहली के लिए, क्योंकि विराट कोहली को कहा जाता है ना किंग ऑफ क्रिकेट। हाइप में हमेशा विराट कोहली ही रहते हैं, सबसे ऊपर हमेशा सर्चिंग वगैरह हर चीज विराट कोहली रहते हैं। अरे कोई छोटा मोटा क्रिकेटर होता तो हम भी इतना नोटिस नहीं करते, विराट कोहली के ऊपर बोल दिया तो सोचा कि यार अब तो बोलना ही पड़ेगा। खैर दोस्तों ये जो हुआ था, ये जो वाक्य 2015 में हुआ था, जब उन्होंने बोला था कि विराट कोहली में टड़ा समझ जाओ, है ना, और उसके बाद विराट कोहली ने जब उनके सामने होगा तो फिर वो डिविलियर्स के पास गए। उन्होंने डीन एल्गर ने डिविलियर्स को बोला कि जाओ थोड़ा इन बात करो। फिर डिविलियर्स समझाने आए विराट कोहली को कि क्या यार हमारे टीम मेंबर के सामने ऐसा ऐसा कर रहे हो वगैरह वगैरह। फिर डीन एल्गर मतलब वही डिविलियर्स ने विराट कोहली को समझाया इस वाक्य में। फिर उसके बाद 2018 में एक और बार इंसिडेंट होता है, विराट कोहली उनके संग रात के 3 बजे तक दारू पीते हैं। बस अब इंतजार है यार। वैसे तो विराट कोहली मुझे तो नहीं लगता कि इसके ऊपर कुछ ज्यादा रिएक्ट करेंगे, वो अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि वो भाई अपने आप को थोड़ा ऊपर दिखाने के लिए या अपनी टीआरपी या अपने आप को मतलब ये कहते नहीं कि आप सुर्खियों में तो रहना है तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। अपनी बुक निकाल रहे हैं तो बुक निकालने के लिए कुछ तो कंट्रोवर्सी डालनी पड़ेगी ना, तभी तो लोग बुक पढ़ेंगे भाई, ऐसे कौन पढ़ेगा उनकी बुक। तो इसीलिए भाई उन्होंने तड़का मार दिया। अब देखते हैं भाई कि विराट कोहली का क्या रवैया आता है, क्या डिविलियर्स क्या बोलते हैं इस मेथड, ये जो हुआ था मतलब जो भी कुछ हुआ था इसके ऊपर विराट कोहली और डिविलियर्स की क्या राय है। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि हो सकता है आर्ग्यूमेंट, इसके लिए मैं मना नहीं कर सकता, क्या पता गुस्से में हो भी क्या हो, लेकिन यार थूकना थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा हो। विराट कोहली रात के 3-3 बजे उनसे दारू पी रहे थे, ये क्या आपको ज्यादा नहीं लग रहा दोस्तों? कमेंट अपनी राय बताना। और ऐसा हो सकता है क्योंकि दोस्तों मुझे तो पर्सनली बताओ तो इतना नहीं लग रहा, वर्बली कुछ फाइट हो सकती है, पर इतना कुछ हो गया हो
ये तो भाई मेरे को नहीं पता। खैर दोस्तों, जब विराट कोहली या वो एबी डिविलियर्स कुछ इस मुद्दे पे बोलते हैं तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।